बॉलीवुड की सुनहरी लड़की आलिया भट्ट ने अभी अभी एक ऐसा धमाका किया है जिसने पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया है। एक ऐसा कबूलनामा जो इतना कच्चा, इतना अप्रत्याशित है कि ये उनके शानदार करियर और भारत में सेलिब्रिटी मातृत्व के ताने बाने को फिर से परिभाषित करने की धमकी दे रहा है। उनके शब्द, अब मैं ये और नहीं कर सकती, राहा के लिए। इस नाटकीय घोषणा के पीछे का छिपा सच क्या है? आलिया किस ये की बात कर रही हैं? क्या ये एक शांत विद्रोह है, एक हताश गुहार है, या उन्होंने जो कुछ भी बनाया है उसका गहरा पुनर्मूल्यांकन है? इससे पहले कि हम इस विस्फोटक खुलासे को सुलझाएं और स्टारडम के अनदेखे दबावों में गहराई से उतरें, लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। इस अगले भाग को देखना ना भूलें, यहीं पर धमाका होता है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक जीवंत नवोदित कलाकार से लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पावर हाउस तक, आलिया भट्ट दशकों से बॉलीवुड की अथक महत्वाकांक्षा और अटूट सफलता का पोस्टर चाइल्ड रही हैं। उन्होंने उस जुझारू मल्टीटास्कर, उस अभिनेत्री का प्रतीक दिया जो ब्लॉकबस्टर्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और समीक्षकों की प्रशंसा को लगभग अलौकिक कृपा के साथ संभालती थीं। उनका प्रक्षेपक वक्र एक चक्करदार चढ़ाव था जो विविध भूमिकाओं के लिए एक अतृप्त भूख और अपनी कला के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता से चिन्हित था। हमने उन्हें बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए, पुरस्कार बटोरते हुए और अपनी पीढ़ी के सबसे बैंक योग्य सितारों में से एक के रूप में खुद को स्थापित करते हुए देखा। वो थीं जो सब कुछ कर सकती थीं, हर किरदार को निभा सकती थीं और फिर भी एक अनडिनाएबल सहज करिश्मा के साथ चमक सकती थीं। फिर आई राहा। पिछले साल उनकी बेटी राहा कपूर का आगमन एक नए अध्याय, एक पहले से ही परिपूर्ण जीवन में एक सुंदर जुड़ाव के रूप में सराहा गया। सार्वजनिक धारणा सुखद मातृत्व की थी। एक सेलिब्रिटी अपनी नई भूमिका में सहजता से संक्रमण कर रही थी, जबकि अभी भी अपने पेशेवर चरम को बनाए हुए थी। आलिया की चमकती हुई तस्वीरें प्रसारित हुईं, जो सब कुछ एक ईर्ष्यापूर्ण सहजता से संभालती हुई लग रही थी। लेकिन सावधानी से तैयार की गई मुस्कान के नीचे पीआर परफेक्ट पारिवारिक चित्रों के पीछे एक अलग कहानी सामने आ रही थी। आंतरिक संघर्ष की एक कहानी। एक स्टार उन विकल्पों से जूझ रहा था जिन्हें कोई वास्तव में नहीं देखता। साक्षात्कार सतह पर हानि रहत एक छिपे हुए संघर्ष की खिड़की खोल गया है। आलिया भट्ट, वो महिला जिसने एक समय में 2 यहाँ तक कि 3 बड़ी फिल्म प्रोजेक्ट्स को एक साथ संभाला था, जिसने अपनी अथक कार्यनीति पर गर्व किया था, अब सार्वजनिक रूप से घोषित कर चुकी हैं। पहले मैं एक साथ 2 या 3 फिल्में करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती। और फिर सबसे अहम बात, अब मुझसे ये नहीं होगा। ये सिर्फ एक शेड्यूल बदलाव नहीं है, ये एक गहरा पुनर्संरेखण है। ये सिर्फ गति के बारे में नहीं है, ये एक परिणाम बदलाव के बारे में है। एक बॉलीवुड ए लिस्टर पर पड़ने वाले भारी दबाव के बारे में सोचें। निर्माताओं, निर्देशकों, ब्रांड प्रतिबद्धताओं और एक उग्र मीडिया की अथक मांगे। उनके समय का हर एक सेकंड का हिसाब होता है, हर निर्णय की जांच की जाती है। आलिया के लिए सार्वजनिक रूप से ये कहना, मैं अब ऐसा नहीं करना चाहती और मैं अब ये और नहीं कर सकती, खासकर उस मल्टी प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी के बारे में जिसने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया था, एक आश्चर्यजनक स्वीकारोक्ति है। ये एक स्वीकारोक्ति है जो बताती है कि अस्थिर गति, अंतहीन मेहनत ने आखिरकार अपना असर दिखाया है। ये एक उद्योग मशीन के खिलाफ एक शांत अवज्ञा है जो अक्सर अपने सबसे प्रतिभाशाली सितारों से सब कुछ मांगती है। वो दावा करती हैं कि ये नई धीमी गति उन्हें आरामदायक लगती है। स्वाभाविक रूप से मेरा काम और स्पीड बदल गई है क्योंकि मेरा एक बच्चा है, लेकिन ये एक ऐसी स्पीड है जो मुझे आरामदायक लगती है और मैं इससे खुश हूँ। मैं एक समय में एक फिल्म पर ध्यान देना और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगाना पसंद करती हूँ। एक आरामदायक गति या एक चुनौतीपूर्ण रुख, क्या ये संतुष्टि का एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया बयान है या उस भारी दम घोटने वाले दबाव का एक पतला सा छिपा हुआ स्वीकारोक्ति है जिसने आखिरकार बॉलीवुड की महारानी को एक लक्ष्मण रेखा खींचने पर मजबूर कर दिया है? हम उन अनकही चिंताओं, छिपी हुई लड़ाइयों और गहरे जीवन बदलने वाले बदलावों में गहराई से उतरते हैं जो मातृत्व ने इंडस्ट्री के सबसे सावधानी से प्रबंधित करियर में से एक पर डाले हैं। पीढ़ियों से बॉलीवुड ने अपनी प्रमुख अभिनेत्रियों को मातृत्व और करियर के विश्वासघाती पानी में नेविगेट करते देखा है। कुछ ने नई ऊर्जा के साथ वापसी की, अन्य पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गईं, जिन्हें आप मार्केटेबल या उपलब्ध नहीं माना जाता था। उद्योग की अक्षम्य प्रकृति अक्सर महिलाओं को असंभव विकल्प चुनने के लिए मजबूर करती है। क्या आलिया अपनी नई गति की घोषणा करके सचेतन या अनजाने में इस गहरे एंट्रेंच्ड कथा को चुनौती दे रही हैं? क्या वो अपनी शक्ति के चरम पर सेलिब्रिटी माताओं के लिए एक नई मिसाल कायम कर रही हैं, जिसमें अथक महत्वाकांक्षा के बजाय कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है?
ये निर्णय परिणामों के बिना नहीं है। बॉलीवुड में गति ही सब कुछ है। धीमा होना भले ही सबसे वैध कारणों से हो, प्रमुख भूमिकाओं, आकर्षक एंडोर्समेंट्स और लगातार चर्चा को खोने का कारण बन सकता है, जो एक स्टार को सबसे आगे रखता है। क्या आलिया भट्ट जानबूझकर या अनजाने में अपनी बेटी के लिए अपने चरम करियर प्रक्षेपक वक्र का एक हिस्सा बलिदान कर रही हैं, या वो स्ट्रैटेजिक प्रतिभा के साथ एक नया रास्ता बना रही हैं जो अपनी शर्तों पर सफलता को फिर से परिभाषित करता है? इंडस्ट्री की फुसफुसाहटें पहले से ही तेज हैं। क्या ये एक अस्थायी चरण है या एक स्थायी बदलाव है जो आने वाले वर्षों के लिए परिदृश्य को बदल सकता है? स्पष्ट रूप से कहें, आलिया भट्ट सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वो एक ब्रांड है, एक $multi-million का उद्यम। हर फिल्म, हर उपस्थिति, हर बयान की सावधानी पूर्वक गणना की जाती है। तो उनके लिए काम के प्रति अपने दृष्टिकोण में इस तरह के मौलिक बदलाव की घोषणा करना उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर फिलॉसफी में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। ये हमें ये पूछने पर मजबूर करता है, अब मैं ये और नहीं कर सकती से उनका वास्तव में क्या मतलब था? क्या वो थकान की बात कर रही थी, मानसिक बोझ की, विभाजित ध्यान के गोश की, या एक नए जीवन का पोषण करते हुए उस तेज गति को बनाए रखने की सरासर शारीरिक असंभवता की? मातृत्व का अनकहा सच, खासकर सार्वजनिक जीवन में, परिवार के प्रति भक्ति और एक मांग वाले करियर के प्रति समर्पण की बीच की लगातार लगाई है। आलिया का बयान लाखों कामकाजी माताओं के साथ गूंजता है जो लगातार इस नाजुक, अक्सर दर्दनाक संतुलन से जूझती हैं। उनका कबूलनामा सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये एक ऐसा दर्पण है जो व्यक्तिगत पूर्ति और पेशेवर उत्कृष्टता दोनों के लिए प्रयासरत महिलाओं के सामने आने वाली सार्वजनिक दुविधा को दर्शाता है। क्या वो अपनी ईमानदारी के माध्यम से एक मौन बहुमत को आवाज दे रही हैं? लेकिन ये सिर्फ बलिदान की कहानी नहीं है। आलिया भट्ट ने एक और स्ट्रैटेजिक बदलाव का भी खुलासा किया, कंटेंट निर्माण में उनका प्रवेश। मैं कंटेंट प्रोड्यूस करने में भी शामिल हूँ। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो अगले साल शुरू होंगे, और मैं उस जर्नी में क्रिएटिवली शामिल हूँ क्योंकि मैं खुद को एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर के रूप में देखती हूँ। क्या ये उनमें मौजूद चतुर व्यवसायी महिला है जो अपनी रचनात्मक ऊर्जा के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बना रही है, जो अधिक नियंत्रण, अधिक लचीलापन और शायद कम शारीरिक रूप से मांग वाली भूमिका प्रदान करती है, जिससे वो पूर्णकालिक अभिनय की अथक मेहनत के बिना उद्योग से जुड़ी रह सकें? मुख्य रूप से एक अभिनेत्री होने से क्रिएटिव प्रोड्यूसर बनने की ओर संक्रमण एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी कदम है। ये उन्हें कथाओं को आकार देने, प्रतिभाओं का पोषण करने और अपने प्रदर्शन के परे एक स्थायी विरासत बनाने की अनुमति देता है। क्या ये उनका अंतिम पावर प्ले हो सकता है? प्रभाव डालने और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का एक तरीका, भले ही वो जानबूझकर बैक टू बैक अभिनय प्रतिबद्धताओं की तीव्र सुर्खियों से पीछे हट रही हों। क्या वो पीछे नहीं हट रही हैं, बल्कि वास्तव में अपने करियर के एक नए, अधिक शक्तिशाली और अधिक टिकाऊ चरण में आगे बढ़ रही हैं? उनके फिल्म विकल्प भी आकर्षक सुराग प्रदान करते हैं। उन्होंने अपनी आगामी जासूसी यूनिवर्स फिल्म अल्फा का उत्साह के साथ उल्लेख किया, इस बात पर जोर दिया कि ये उन्हें एक्शन करने का मौका देगी, हार्ट ऑफ स्टोन के विपरीत, जहां उनकी भूमिका एक्शन ओरिएंटेड नहीं थी। मैं हार्ट ऑफ स्टोन को एक्शन फिल्म नहीं मानती। वो एक्शन से भरपूर फिल्म थी, लेकिन उसमें मेरा रोल एक्शन वाला नहीं था। अल्फा में मुझे एक्शन करने का मौका मिला है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ये चयनात्मक उत्साह, ये विशिष्ट स्पष्टीकरण बहुत कुछ कहता है। क्या अल्फा इंडस्ट्री को उनका निश्चित बयान है, एक साहसी घोषणा की अपनी धीमी गति और मातृत्व पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद वो अभी भी एक दुर्वेद्य शक्ति है जो शारीरिक रूप से मांग वाली उच्च ऑक्टेन भूमिकाओं से निपटने में सक्षम है? क्या वो सावधानी पूर्वक उन परियोजनाओं का चयन कर रही हैं जो उनकी बहुविधता को प्रदर्शित करती हैं, ये सुनिश्चित करती हैं कि कम फिल्मों के बावजूद प्रत्येक का एक अनडिनायबल प्रभाव हो? और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर का क्या, एक ऐसी परियोजना जिसकी रिलीज में बार बार देरी हुई है? क्या ये देरी उनके सावधानी पूर्वक कैलिब्रेटेड करियर विकल्पों में दबाव या अनिश्चितता की एक और परत जोड़ती है? आलिया ने अपने सहज ज्ञान और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने की भी बात कही। अब जब मेरे करियर की बात हो रही है तो मैंने हमेशा अपने मन और गट्स पर ही भरोसा किया है। ये सिर्फ एक यूं ही कही गई बात नहीं है। डेटा, प्रवृत्तियों और सार्वजनिक धारणा से प्रेरित एक उद्योग में आंतरिक ज्ञान पर इस तरह की निर्भरता की घोषणा करना एक शक्तिशाली बयान है। ये उनके आत्मजनिक स्व के साथ एक गहरे संबंध का सुझाव देता है, बाहरी दबावों से प्रभावित होने से इनकार करता है, और उन्हें क्या वास्तव में मायने रखता है इस पर एक नई स्पष्टता है। ये आंतरिक कंपस शायद मातृत्व द्वारा तेज किया गया, अब उन्हें अनजाने पानी के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा है। तब प्रश्न उठता है, क्या ये नवजात आराम और अंतर्ज्ञान एक ढाल है, उन पर रखी गई अथक अपेक्षाओं के खिलाफ एक रक्षा तंत्र है, या ये एक वास्तविक विकास है, एक परिपक्वता जिसने उन्हें अपने जीवन के लिए एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी है, जहां काम महत्वपूर्ण है लेकिन अब एकमात्र निर्णायक कारक नहीं है? उद्योग को निरंतर दृश्यता, निरंतर आउटपुट की आवश्यकता होती है। उस चूहा दौड़ से जानबूझकर दूर हटना, भले ही आंशिक रूप से हो, अविश्वासीय साहस का कार्य है, या शायद गहरा आत्मसंरक्षण। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम, उनका हर शब्द
प्रवर्तित, विश्लेषित और अक्सर गलत समझा जाता है। अथक पैपराजी लेंस से लेकर सोशल मीडिया के अक्षम्य गूंजते कक्ष तक एक सुपरस्टार का जीवन निरंतर जांच के तहत एक पतंग की डोर पर चलना है। आलिया के लिए अपनी प्राथमिकताओं में इस तरह के व्यक्तिगत गहरे बदलाव को व्यक्त करना सिर्फ खबर नहीं है, ये लाखों लोगों के साथ साझा किया गया एक वल्नरेबल क्षण है जो सहानुभूति और कठोर निर्णय दोनों को आमंत्रित करता है। जनता और इससे महत्वपूर्ण बात, बॉलीवुड के भीतर के शक्तिशाली लोग इस नई आलिया की वास्तव में कैसे व्याख्या करेंगे। उनके निर्णय का वजन उनके अपने करियर से कहीं अधिक है। इसमें अनुरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले सिस्टमिक मुद्दों के बारे में एक बड़ी बातचीत शुरू करने की क्षमता है। क्या आलिया के साहसी रुख से प्रेरित होकर अन्य अभिनेत्रियां मातृत्व के बाद अपने शेड्यूल, अपने जीवन और अपनी कथाओं पर अधिक नियंत्रण की मांग करना शुरू कर देंगी, या आलिया का चुनाव एक अपवाद के रूप में देखा जाएगा, एक ऐसी विलासिता जो केवल सफलता के शिखर पर बैठे लोगों को ही मिलती है? इस सवाल का जवाब अनगिनत अधिकांशी प्रतिभाओं के भविष्य को आकार दे सकता है। ये सिर्फ आलिया भट्ट और राहा के बारे में नहीं है, ये सफलता की परिभाषा के विकास के बारे में है। क्या ये पूरे तरह से बॉक्स ऑफिस नंबरों के बारे में है, या ये संतुष्टि की एक गहरी भावना खोजने, जीवन का एक अधिक टिकाऊ तरीका खोजने का है जो व्यक्तिगत आनंद को पेशेवर अभिलाषा के साथ एकीकृत करता है? आलिया की यात्रा अब इस जटिल अंतःक्रिया का एक जीवन प्रमाण है। वो अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक मार्गदर्शक जो एक ऐसा रास्ता तय कर रही है जिसे कई लोग करीब से देखेंगे। तो आलिया भट्ट के नाटकीय कबूलनामे मैं ये और नहीं कर सकती के पीछे का अंतिम सच क्या है? क्या ये स्टारडम की अथक मांगों से पीछे हटना है, मातृत्व की जबरदस्त शक्ति